जो फैसला लिया था ना, तो वो एक अंदर से आवाज़ आई थी, तो बस एक दिन में आया कि अब आगे लेके जाना है। मेरा नाम उमैर रमज़ान है। मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ता हूँ। एज 17 है। मैं ज़रा बाइक चला रहा था। अब थोड़ी रोड खाली थी तो स्पीड में, तो आगे था एक ट्रक, उसने अचानक से ब्रेक मारी, तो मैं भी रुक गया, लेकिन पीछे गाड़ी थी, उसने मुझे ज़रा टक्कर मारी, तो मैं सीधा। सो उमैर का भी बड़ी मज़े की कहानी है। उमैर हमारे पास आया, हमने उसका सीटी स्कैन किया तो वाकई ऐसा ही था कि उसकी हड्डी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी और सिर्फ छोटे छोटे आइलैंड्स रह गए थे। तो फिर डॉक्टर साहब से जब हमने कंसल्ट यानी बात की उनसे, तो फिर उन्होंने जो ना मैं आर्टिफिशियल बोन के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग दी कि आप जो ना ये करवा लें। तो वो मेरे को भी अच्छा लगा और मेरे को भी समझ में आया, तो हमने फिर जो ना वो फ़ौरन उसका जो ना वो डिसाइड किया कि ये हमें करवा लेना चाहिए। What is 3D printing peak implant, right? So it is an FDA approved material that is being used to manufacture these implants. These are biocompatible implants. ही वॉज अ परफेक्ट केस जिसमें हम इसका कस्टमाइज इम्प्लांट करें। तो हमने ये किया, उसका पीक इम्प्लांट 3D प्रिंट किया। उसको हमने पहले एक प्रैक्टिस मॉडल बना के चेक किया और मैंने भी देखा, उसने अप्रूव किया कि हाँ ये ठीक लग रहा है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे इसकी मसल्स जो थी लूज़ हो गई थी, तो 3D प्रिंटिंग में आप ये कर सकते थे कि इसकी मसल्स को कॉम्पनसेट करने के लिए जैसा ऑपोजिट साइड पर है वैसे ही आपने वहाँ पे बनाया, कर्व्स ऐसे दिए कि जो कि बिल्कुल लगे कि कभी वहाँ पे डिफेक्ट था ही नहीं। और वो करके फिर हमने उसका 3D प्रिंट किया, उसको प्रोसेस किया, फिर उमैर को एडमिट करके उसका ऑपरेशन किया और फिर वहाँ पे इम्प्लांट लगाया। अब माशाल्लाह वो ठीक है और उसका सारा वो कवर भी हो गया। इसको हम कहते हैं 3D प्रिंटेड या कस्टमाइज्ड इम्प्लांट्स। अब कस्टमाइज्ड इम्प्लांट्स जो हैं वो कई तरीक़ों से बन सकते हैं, जिसमें जो सबसे आजकल कामयाब या मौसर तरीक़ा है वो पीक के इम्प्लांट्स हैं, जो कि ख़ास मटीरियल है। पीक में ये अच्छाई है कि ये एक तो बोन से बहुत मिलता जुलता है। कोई और अगर इम्प्लांट आप यूज़ करते हैं तो वो बोन की स्ट्रेंथ के लिए या हड्डी की ताकत के लिए उसको या तो आप ज़्यादा इम्प्लांट यूज़ करें, उस सूरत में वो भारी हो जाता है। अगर कम यूज़ करें तो वो इतना मजबूत नहीं हो पाता है। पीक में अच्छी बात है कि ये हड्डी के हिसाब से मजबूत है, तो आप कम मकदार में भी इस्तेमाल करके हड्डी जितनी इसमें मजबूती ला सकते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में जो हमने सुना था ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है उससे बढ़ के ही पाया। हम लोग यानी मुतमईन हैं, डॉक्टर शहजाद शमीम थे, बहुत मुतमईन हैं हम लोग, और हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने हर मामले में। मतलब काफ़ी केयर भी करते थे और बहुत अच्छे थे। मतलब किसी टाइप का मुझे कोई दर्द नहीं हुआ पूरे ऑपरेशन में। खेल कूद भी करते हैं, अपना साइकिलिंग भी करते हैं। मतलब और पहले गिरने का डर था, अब नहीं है।